चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है कुली। चली चली RCM, ओ RCM, RCM, RCM। मौसम में बहारें आई, खुशियों को संग लाई, जागे एहसास दिलों में मेहनत रंग लाई। मौसम में बहारें आई, खुशियों को संग लाई, जागे एहसास दिलों में मेहनत रंग लाई। चली चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है कुली। चली चली RCM, ओ RCM, RCM, RCM। दिलों में है जोश हमारे, ऐसी हिम्मत हमारी, मोड़ेंगे तूफान को हम, जीतेंगे दुनिया सारी। दिलों में है जोश हमारे, ऐसी हिम्मत हमारी, मोड़ेंगे तूफानों को हम, जीतेंगे दुनिया सारी। चली चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है कुली। चली चली एक लहर चली, शहर गांव एक शहर चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत है कुली। चली चली RCM, ओ RCM, RCM, RCM।
सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हेलो। वेलकम सर, वेलकम। हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, जय श्याम, गुड मॉर्निंग। और आज के इस खास विशेष मीटिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं जिनको आरसीएम बिजनेस में मेंटर मानता हूं, अपना आदर्श मानता हूं, जिनको छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्टर और एसपीसी टीम के रचिता के रूप में हिंदुस्तान जानती है, और गर्व है ऐसे गुरुदेव को मैंने अपना आदर्श माना। हम इसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा उन गुरुओं का जिनके सानिध्य में रहकर को सीख रहा हूँ। आदरणीय श्याम अग्रवाल सर, आदरणीय विकास अग्रवाल सर, और छोटा सा परिचय राम शंकर दास टीचर हूँ, इस सिस्टम का स्टूडेंट हूँ और सीखते हुए अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। और गर्व है इस बात का कि अपने जीवन के साथ साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव का एक माध्यम बन पा रहा हूँ और इससे एक छोटा सा हिस्सा हूँ। दोस्तों, आप सभी आज के मीटिंग में है तो आज का मीटिंग कुछ विशेष होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज के माध्यम से हो रहा है। और मैं इसके लिए विशेष बधाई देना चाहूंगा मेरे आदरणीय गुरुदेव पवन देवांगन सर को, क्योंकि उनके माध्यम से हम सबकी मुलाकात हो पा रही है। और थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, अभी आरटीपी कार्यक्रम रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रायपुर में हुआ था, तो मैं थोड़ा उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैंने आज तक के 23 साल जॉब हो रहा है, 52,000 रुपए मेरी सैलरी है, फिर भी मैंने आज तक 5 स्टार होटल का नाम सुना था, लेकिन 5 स्टार होटल होता कैसा है मैंने इस आरटीपी कार्यक्रम में जाना देखा। दूसरा चीज, मैं सुना था कि रईस लोग बहुत महंगा खाना खाते हैं, लेकिन खाना किस तरह का होता है फर्स्ट बार खाने का, फर्स्ट बार देखने का मौका मिला। और मैं बता दूं दोस्तों, हो सकता है जितने सब्जियों का नाम, जितने डिश का नाम आप जानते नहीं, उतने प्रकार का डिश वहां देखने को मिला और कुछ चीज का तो स्वाद चखने का मौका भी मिला। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय गुरुदेव सचिन अग्रवाल सर, श्याम अग्रवाल सर और विकास अग्रवाल सर, क्योंकि तीनों गुरुओं के माध्यम से ये सारा चीज संभव हो पाया। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इस आरसीएम बिजनेस में आने वाले समय में आरटीपी में मात्र हमारी 2 दिन की ये रईसी वाली जिंदगी गुजरी थी, लेकिन यकीन दिलाना चाहता हूँ 2025 तक के इस सिस्टम से हमारा जो जिंदगी होगा, हम सबका जो जिंदगी का वो रईसों वाला हर दिन का होगा, हर पल का होगा, हर घंटे का होगा और हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों का होगा। थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, जो गद्दे तकिए, जो सोने का वहां पे एलईडी लगा था और जो साथ में बल्ब का जो सजावट लगा था, वो यूं कहूं तो होटल का एक रूम शायद नौकरी करने वाला व्यक्ति
हो सकता है बिजनेस करने वाला व्यक्ति, हो सकता है खेती करने वाला व्यक्ति 1 रूम 2 रूम बना सकता है। घर उस टाइप का, उस तरीका का बनाना भी संभव नहीं है। और मैं तो होटल की रूम की बात छोड़ो, वहाँ का जो टॉयलेट था, मतलब जहाँ वहाँ का जो शौचालय था, उसके जैसा भी अपने घर में एक बना ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मन में एक सपना जगा कि 2035-37 में एक ऐसा अपना भी बंगला हो सकता है। ये आरटीपी कार्यक्रम का ताकत है, ये तीनों गुरुदेवों का आशीर्वाद है और आदरणीय पवन देवांगन सर की कृपा दृष्टि है, जिनके माध्यम से ये सोच पा रहा हूँ। और एक बहुत शानदार तरीका से ये है कि यदि आप 15-20 हजार रुपए के लिए आए हैं तो आरसीएम बिजनेस में शायद आप जल्दी ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है, ना सफल होने वाले, यदि 15-20 हजार के लिए। और यकीन मानिए 15-20 लाख रुपए के लिए आए हैं तो यकीन मानिए आप सही प्लेटफॉर्म में आए हैं, सही गुरुओं के सानिध्य में आए हैं, सही टीम में हैं, सही समय में है। बस अपने आप को सही करना है। हेलो, सही समय में आए हैं, सही टाइम में आए हैं, सही प्लेटफॉर्म में आए हैं, बस अपने आप को सही करना है। और अपने आप को कैसे सही किया जा सकता है, आज हमारे गुरुओं के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। तो आप सभी के शानदार मुस्कुराते चेहरे के बीच, आप सभी के ऊर्जा के बीच, आप सभी के तालियों के गड़गड़ाहट के बीच, आप सभी को साथ लेते हुए मैं आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में मैं रॉयल्टी पिन तक ले चुका हूँ। आप सभी के शानदार तालियों के बीच मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरुदेव दमदार आदरणीय पवन देवांगन सर। जोरदार ताली सर, जोरदार ताली। ओवर टू गुरुदेव। हेलो जी सर, तो आवाज आ सर रही है पुनः क्या? मैं चाहूंगा कि सभी तालियों से जोरदार, हाँ सर आ रही है सर, जोरदार ताली से सर वेलकम से। और वेलकम सर, स्वागत है सर, वेलकम सर वेलकम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम गुरुदेव, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, जय श्री राम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। आइए सर, वेलकम सर। गुरुदेव, आइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड, जय आरसीएम। शंकर जी आप अनम्यूट होंगे मेरे ख्याल से। जी ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। अभी आ रही आवाज प्रॉपर शंकर जी? जी थैंक यू आप सभी साथियों का। बब्बर शेर की तरह। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। नहीं ये तो रहेगा सर, क्योंकि अभी 2 दिन का आरटीपी प्रोग्राम का जो जोश और जुनून है वो इतने जल्दी कमजोर होने वाले नहीं है, क्योंकि होलसेल में मिला है। और इस बार तो हम पूरी टीम मिलकर एंजॉय किए हैं, तो उसका असर तो रहेगा। तो चलिए ठीक है, समय का तकाजा है, क्योंकि गुरुदेव को सुनना है अपने को। आप सभी साथियों का मैं पवन देवांगन, छत्तीसगढ़ की खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट दुर्ग से हूँ, दुर्ग जिले से धमधा से हूँ। और मैं आप सभी का टीम चैंपियन पवन देवांगन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शानदार तरीके से सर ने अपनी परफॉर्मेंस को दिया है। और सर ने बताया, जैसा कि बताया कि मैं पेशे से टीचर हूँ, ज्यादा सैलरी नहीं मिलती मुझे, थोड़ा से आधा लाख से थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। अब आधा लाख कहना चाहिए उनको, लेकिन 52 बोल देता है। और हमारे कोई कोई लीडर ऐसा है जिनको 50,000 इनकम मिलता है, लेकिन वो कभी नहीं बोलते सर, वो यही बोलता है कि मेरे को आधा लाख मिलता है। तो मैं बता दूं, आधा लाख से ज्यादा इनकी सैलरी स्कूल से मिलता है, आरसीएम से नहीं। आरसीएम में सैलरी नहीं मिलता सर, क्योंकि आरसीएम में हम किसी के वर्कर नहीं है। मजे की बात बता दूं आप सभी को, क्योंकि सैलरी नौकरों को मिलती है दुनिया में, एक कमीशन मिलता है यहाँ। और जो कमीशन इस महीने आया है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोगों को गुदगुदी होती है, यार क्या रॉयल्टी 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 बोलते रहते हैं, ये क्या रॉयल्टी है, कितना पैसा मिल जाता होगा, उससे ज्यादा तो हम कमा रहे हैं, ऐसा कई लोग सोचते हैं। तो थोड़ी रॉयल्टी के बारे में क्लियर कर दूं, 5 मिनट ही समय लूंगा, फिर गुरुदेव को डायरेक्ट कॉल करूंगा। रॉयल्टी इस बिजनेस का सबसे खूबसूरत पहलू है दोस्त, सबसे खूबसूरत पहलू है इस बिजनेस में। यदि कोई टिकेगा, जो रॉयल्टी को समझ पाएगा वही टिकेगा, क्योंकि रॉयल्टी मीन्स होता है जिंदगी में काम करो एक बार और इनकम मिले बार बार, दैट इज रॉयल्टी। तो जिंदगी में एक बार ऐसा काम कर लो, पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दोस्त, सम टाइम नहीं कर सकते। हेलो,
सम टाइम नहीं कर सकते सर, सम टाइम करने वाले इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते, ध्यान रखना है। तो रॉयल्टी की जो इनकम आई है सर का, मैं थोड़ी सी उनकी अनुमति मिले तो बता दूं। शंकर जी। जी गुरुदेव, बिल्कुल सर। अनुमति नहीं ठीक सर, है, आपका तो हक है गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं, कई लोग पहली बार इस प्लेटफॉर्म में आए हैं सर। मुझे आशीष यादव जी भी पहली बार नजर आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हैं, और बहुत सारे साथी होंगे। मैं उन नए मेहमान के लिए स्पेशल ताली चाहूंगा जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम में आए हैं। उन्हें एक बार शानदार ताली चाहूंगा। मुझे आशीष जी आज नजर आ रहे हैं और उनके लिए बधाई देना चाहूंगा, उनके गुरु जी को, उनके भैया को, मिस्टर सुरेश सेधु जी, रश्मि जी को, जिनकी वजह से वो इस प्लेटफॉर्म पे। और मजे की बात यह है कि पहला दिन है और बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है सर, जैसे एक स्टूडेंट बैठता है ना वैसे ही बैठा है। मेरे सुनने की इतनी ललक हो तो आपकी कामयाबी से कौन वंचित कर सकता है। तो मैं बता दूं सर को, जो रॉयल्टी इनकम पिछले महीने का आया है वो 42,000 आया है सर, 42,000 रुपये आया है, जिसमें 2,000 गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा है, क्योंकि काम एक नंबर का है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो 2,000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद 40,000 रुपया शानदार दिवाली मनाने के लिए इनके पास पैसा आया है। तो एक बार शानदार तालियां हो सकती है कि रॉयल्टी जैसी इनकम के लिए शंकर जी के और उनके पूरे परिवार के लिए। थैंक यू सर। और मुझे पूरा विश्वास है सर कि आप सभी रॉयल्टी की चाहत लेकर यहाँ पर आए हैं। आप हो सकता है उससे बड़ा इनकम बाजार की दुनिया में ले रहे होंगे, नो डाउट, उसमें कोई मुझे शंका नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं दोस्त, मुझे याद आता है सर, क्योंकि 5 मिनट बोला था तो 2 मिनट निकल गया है, 3 मिनट बचा है, तो उसमें ना मुझे शोले पिक्चर की स्टोरी आ गई याद। अच्छा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही क्या? सर का थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो अरुणा दीपक जी आप जो है इसमें सहयोग करेंगे थोड़ा। दीपक जी आप अनम्यूट रहिए सर थोड़ा, क्योंकि सर का नेटवर्क थोड़ा आगे पीछे है। अरुणा दीपक जी से रिक्वेस्ट है, मेरे को थोड़ी सी बताते जाएंगे आवाज आ रही कि नहीं आ रही। जी सर, क्लियर है सर। जी थैंक यू। तो क्योंकि मैं बता दूं सर, देखिए ये 42,000 रुपया कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है, क्योंकि आपकी सैलरी हो सकता है 50,000 हो, 60,000 हो, बड़ा इनकम ले सकते हैं बाजार की दुनिया में, उसमें मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन मुझे शोले पिक्चर की वो स्टोरी याद आ जाती है सर। मैं 2 मिनट आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। यदि आप लोग शोले पिक्चर देखे होंगे, आप में से कोई साथी देखे हैं क्या? थोड़ा हाथ हिला के बताएंगे। मैंने देखा है सर। ओह ग्रेट, बहुत सारे साथी देखे हैं सर। धीरू और जय की जोड़ी देखे हैं सर। तो उसमें क्या है, जब बसंती के बारे में बताता है तो वहां बोले जाता है कि यहाँ पे बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ऐसा बोलता है, उनका वर्ड वैसे होता है। तो वहां पर जो गब्बर सिंह या जो भी उनके रहते हैं वहां पे, वो कहते हैं कि जब तक तेरी ये पैर चलेगी तब तक इनकी सांसें चलेगी वीरू की। ये बात बोलते हैं सर। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे होंगे, आप प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है, आप कोई व्यापार कर रहे होंगे, आप खेती बाड़ी कर रहे होंगे, कुछ भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब है जब तक आपके शरीर चलेगा तब तक ही पैसा आने वाला है। दैट इज एक्टिव इनकम। हेलो, इसको बोलते हैं सर एक्टिव इनकम। जब तक आप नाचते कुत्ते फांदते रहोगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन नाचना कूदना बंद हो जाएगा, पैसा फुटी कौड़ी नहीं आएगी। इसलिए इस सिस्टम की महत्वता को समझना है सर, रॉयल्टी इनकम के बारे में समझना है। और रॉयल्टी की विशेषता के बारे में मैं बता दिया। जिंदगी में काम एक बार ऐसा कर लो कि आप दुनिया में रहो चाहे मत रहो, आपके परिवार में जो भी नॉमिनी है वो ट्रांसफर होते जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। आज हमारे बीच में कुछ रॉयल्टी अचीवर भी मौजूद है, वो आखिरी में उनको हम लेंगे। तो बिना देरी किए मैं गुरुदेव को कॉल करने के पहले मैं आगे और कुछ बात करूं उससे पहले उस शख्सियत का नाम जरूर लेना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं इस लायक बन पा रहा हूं। छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्टर, आरसीएम बिजनेस में टीम चैंपियन के रचयिता, हम सभी के ग्रेट अपलाइन, बहुत ही सम्मानीय लीडर, नन अदर देन मेरे ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी। एक बार शानदार ताली दूंगा सर के सम्मान में। सचिन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से मुझे बहुत अच्छे अच्छे अप्लायंस मिले। आदरणीय आर एस पुनिया के रूप में, आदरणीय सी शंकर साहू जी के रूप में, आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, आदरणीय आज के हमारे जो की स्पीकर हैं हमारे बहुत ही सम्मानित छोटे भाई विकास अग्रवाल जी। बहुत दिल का रिश्ता है सर, क्या बताएं। कहते हैं सर जन्मों जन्मों का जो रिलेशन वाले हैं ना, उनसे भी हमारी डेली बातचीत नहीं हो पाती। पता नहीं कैसे ऐसे क्या जादू चला दिया विकास जी ने, जिनकी वजह से मेरी डेली बातचीत होती है उनसे, और इसी की वजह से मैं इस लायक तेज रफ्तार से आगे बढ़ पा रहा हूँ सर। तो सभी मेरे गुरुजन के लिए मैं एक बार शानदार होलसेल में ताली चाहूंगा सर। सर के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम है। 1 मिनट बताना चाहूंगा। सर जो है आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर के पद पे थे, शानदार सैलरी थी, 1 लाख से ऊपर की उनकी सैलरी हुआ करती थी।
तो उन बिजनेस उस नौकरी को उन्होंने क्विट करके आज आरसीएम बिजनेस को 100% एडॉप्ट किया और आज आरसीएम बिजनेस में स्टार एमरल्ड के पद पे हैं। एमरल्ड स्टार एमरल्ड का मतलब होता है मिनिमम जो उनकी इनकम होती है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 लाख से शुरू होती है, उधर 2.5 से 3 लाख भी हो सकता है। तो 2 लाख से ऊपर उनकी इनकम है आरसीएम बिजनेस में। आज हम उनको सुनेंगे, समझेंगे कि आज आरटीपी को लेके प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं वही चाहूंगा सर से हम गुरु वचन सुनेंगे थोड़ा कि मार्च में कैसे रॉयल्टी पे लेके जाएं। जितने भी बच्चे हमारे शामिल हुए हैं 47 में तो हम 2 लोग तो इसमें हो गए, मैं और विकास जी, बाकी जो और साथी है हमारे 2 रॉयल्टी टीचर भी हैं, तो लगभग 44-45 लोग आम लोग बैठे हुए यहाँ पे। उनको कैसे मार्च में रॉयल्टी पे लेके जाया जा सके उसकी गणित विषय पे बातचीत करेंगे और आप सभी से रूबरू होने वाले हैं। तो आप सभी क्या तैयार है क्या? चैट में मुझे बताइए सर, चैट में बताइए कितने लोग रेडी हैं। यदि यस रेडी है तो यस लिखते जाइए, समझ में आएगा मुझे। वाह रेडी है सर, रेडी है, क्या बात है सर, वाह क्या चैटिंग आ रहा है सर, आप लोगों का गजब है, बहुत शानदार, ग्रेट ग्रेट, क्या फास्ट है। महेश भवानी जी एकदम फास्ट है, साधना मैडम जी है, वाह क्या बात है, मणिराम जी वो ग्रेट सर ग्रेट, आप सभी तैयार है सर। तो अब आपके और गुरुदेव के बीच में मैं बाधा नहीं बनूंगा, आप सभी के शानदार और जानदार तालियों के बीच, बहुत ही सम्मानजनक तालियों के बीच, क्योंकि सर के एक एक शब्द में जादू होता है सर। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पूरी तरह से सर को पूरा ओपन होकर सुनिएगा। आज का ये वाणी जो सुनेंगे वो आपके जीवन में क्रांति लाने में मदद करेगा, क्योंकि अभी आरटीपी से आया है तो थोड़ा जोश जुनून उनका भी ज्यादा है, पहले की अपेक्षा ज्यादा है, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि अभी 1 दिन ही हुआ है सर गैप हुए, इतना जल्दी जोश जुनून कमजोर नहीं होता। वैसे भी वो लीडर हैं, लेकिन लीडर हो चाहे कोई भी हो थोड़ा लीक होता है ना, लेकिन अभी लीक नहीं हुआ है, इसीलिए आज उनका प्रोग्राम में लिया हूँ। तो आप सभी के शानदार और जानदार तालियों के बीच, बहुत ही सम्मानजनक तालियों के बीच, चंद लाइन के साथ गुरुदेव को मैं आमंत्रित करूंगा। ये जो मुस्कुरा रहा है सर, देखिए उसकी मुस्कान थोड़ी समझ लेना सर की मुस्कान को, बहुत स्मार्ट है सर हमारे गुरुदेव जो है ना। हमारे सुरेश सेतु जी उनके बारे में बहुत बोलते हैं सर, उनके बारे में बहुत बोलते हैं कि मुझे तो आप बिल्कुल विकास अग्रवाल जी बनना है। मैं बोला बिल्कुल बन सकते हो सर, जब विकास अग्रवाल जी जब स्टार एमरल्ड बन सकता है तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है। तो उनके लाइन में, इस सम्मान में एक लाइन कहना चाहूंगा, जो मुस्कुरा रहा है, देखिए सर जी मुस्कुरा रहे हैं सर, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता दोस्त। जो भी रॉयल्टी टेक्निकल एंड एबो है वो संघर्ष बहुत देखा है, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। और जो जल रहा है, जो संघर्ष आज कर रहा है, उन्हीं दियों में ही उजाला होगा, उन्हीं दियों में उजाला होगा। इन्हीं शानदार शब्दों के बीच मैं आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, शानदार तालियों के बीच इन्वाइट करने जा रहे हैं आप सभी के शानदार तालियों के बीच। हम सबका एक अप्लाई वेलकम गुरुदेव, जय आरसीएम, वेलकम सर, जय शंकर सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, गुरुदेव, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम तो थैंक यू सर, बहुत शानदार तरीके से आप लोग वेलकम किए हैं। डिजिटल में भी फिजिकल टाइप का एहसास करता है, देखेंगे सर बताएंगे फिजिकल टाइप का एहसास होता है। तो सर को मैं माइक ओवर कर रहा हूँ, गुरुदेव आएंगे और कैसे मार्च पे इन लोगों को रॉयल्टी पे ले जाने में मेरा क्या रोल हो सकता है और उनका खुद का क्या रोल हो सकता है, उस विषय में थोड़ी बताएंगे। और हम पूरा जी जान लगा के जितने भी लोग हैं सबको रॉयल्टी पे ले जाने के लिए तत्पर है सर। शंकर कुलदीप जी हमारे साथ है और मणि जी यादव, जितने भी रॉयल्टी हैं, हमारे चंदेल साहब हैं। तो आप सभी के शानदार तालियों के बीच बहुत ही सम्मानित लीडर आदरणीय विकास अग्रवाल, मोस्ट वेलकम गुरुदेव, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, और सभी का दिल से धन्यवाद आप सबके इतने प्यार भरे स्वागत के लिए। और आज क्या बात है, सभी मेरे दिल के टुकड़े आज यहाँ पे मौजूद हैं, सभी जो मेरे सबसे करीबी हैं दिल के वो आज सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, भले ही वो पवन सर हों, शंकर कुलदीप सर हों, महेश सेठिया जी, रमेश सेठिया जी, और हमारे मणिराम यादव जी, और हमारे महेश भवानी जी, रवि भट्ट जी, सभी के सभी जो एकदम दिल के हमारे टुकड़े हैं वो सारे के सारे यहाँ मौजूद है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके। और आरटीपी में तो जोश डबल था ही, और आप सबको यहाँ पे आज देख करके जोश तो और कई गुना ज्यादा बढ़ गया आप सबको देख करके। और मैं आप सबका यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और बड़ा मजा हुआ। जितने भी लोगों ने आरटीपी का प्रोग्राम अटेंड किया उनको मालूम है कि उन 2 दिनों में लाइफ बदल जाए ऐसा एजुकेशन वहाँ पे मिला। मस्ती तो हम सब ने की ही, कुलदीप सर ने बताया कि किस तरीके से हमको 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिला, वहाँ पे
अलग अलग चीजों को देखने का और एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और लेकिन उसके अलावा जो एजुकेशन वहाँ पे, जो पहला दिन वहाँ पे एजुकेशन का था, वो एजुकेशन ऐसी एजुकेशन थी जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जो साथी वहाँ पे आए थे वो आरटीपी जिन्होंने अटेंड किया तो उन्होंने इसे पूरा एंजॉय किया होगा। और हम आरटीपी के बारे में और हमारे एनिवर्सरी के बारे में बात करेंगे बेसिकली आज यहाँ पे, क्योंकि आप सब यहाँ पे हैं जिन्होंने अटेंड किया। हम उनका व्यू पॉइंट भी जरूर लेंगे कि उन्होंने क्या, उनको कैसा लगा ये आरटीपी, क्या उन्होंने वहाँ से लर्निंग्स ली, क्या उन्होंने सीखा है और क्या उन्होंने वहाँ से टारगेट फिक्स किया है। लेकिन क्योंकि आज हमारे बहुत सारे नए साथी भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पहले जगदलपुर में रहते थे, अब रायपुर में खुद का घर बना लिए तो यहाँ पे हैं। और फिलहाल अभी आरसीएम में स्टार एमरॉल्ड के लेवल पे हूँ। इनकम आपको पवन सर ने बता दी, लगभग 2-2.5 लाख के आसपास इनकम है पर मंथ की। और इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहा था और सीनियर मैनेजर था वहाँ पे। अच्छी खासी सैलरी थी, 2011 की बात है ये। अच्छी खासी सैलरी थी, लाखों में सैलरी मिलती थी वहाँ पे। तो अच्छी खासी लाइफ थी, ऐसा नहीं था कि पैसे की कमी थी उस समय में। हाँ, पैसे की कमी बचपन में थी, जब बचपन में बहुत ज्यादा गरीब थे, महीने का 500-1000 रुपये ले दे कमा पाते थे, 18-18 घंटे काम करते थे तब। तो उससे लेकर के आईसीआईसीआई बैंक पे पहुंचे थे जहाँ पे लाखों की सैलरी लेते थे, लेकिन उस जॉब को भी लात मार करके आरसीएम में फुल टाइम आ रहे हैं। तो इस सिस्टम में कुछ तो ऐसी बात है कि इंसान बड़े से बड़ा जॉब छोड़ करके भी इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। तो मैं आप सबका सबसे पहले तो स्वागत करता हूं कि आप इतने बड़े बिजनेस का हिस्सा बने हैं। और जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन मेनली करने बैठे हैं कि आरटीपी में हमको क्या सीखने मिला और एनिवर्सरी में हमने क्या सीखा, उससे पहले जल्दी मैं आप सबके साथ में कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ जो आप लोगों के सफलता के लिए, खासकर जो नए साथी हमारे बैठे हैं, जो लीडर्स हमारे ऑलरेडी हैं वो तो इन चीजों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं मैं उनके लिए कुछ चीजें यहाँ पे जरूर से जल्दी शेयर करना चाहूंगा ताकि उनको भी मालूम पड़ जाए कि आरसीएम बिजनेस में उनको एक्चुअली में करना क्या पड़ता है और क्या उनको करना पड़ेगा ताकि वो इस बिजनेस में अमीर बन सके, करोड़पति बन सके, और क्या उनको अलग मिलता है जो कहीं पे नहीं मिलता। तो मैं आप सबके बीच में अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। पवन सर, मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन चाहिए। जी कर जी सर, ओके, थैंक यू पवन सर। वेलकम सर। पवन सर, स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। थैंक यू सर। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। मेरा एमबीए मैंने किया है मार्केटिंग फाइनेंस में। मेरे पास में कई सारे डिग्रियां हैं। मैं पहले आईसीआईसीआई बैंक में था, मीडिया पर्सन भी रह चुका हूँ। 18 साल से ऊपर का मेरे पास में मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 6वीं-7वीं क्लास से ही काम करते आ रहा हूँ, तो बस में इतना एक्सपीरियंस है। और फिलहाल आरसीएम में स्टार एमरॉल्ड के लेवल पे हूँ। सबसे पहले आप लोगों से मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, देखिए आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही सर? आवाज नहीं है सर, आवाज नहीं है? आवाज तो आना चाहिए था। चलिए, अगर आवाज जिन लोग, अगर आवाज बाई चांस अगर नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। आवाज नहीं आ रही है क्या इसमें? बिल्कुल भी? हाँ और भी अभी कुछ? आपकी आवाज आ रही है, वीडियो का नहीं आ रहा था। वीडियो का आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें, इससे पहले आपको मैंने ये वीडियो दिखाया जिसमें ये बोला जा रहा है, संदीप माहेश्वरी जी एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वो बोलते हैं कि आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ तो उसके पास में हजारों लाखों बहाने होते हैं किसी भी काम को नहीं करने के, लेकिन अगर आप किसी विनर के पास में जाओ तो उसके पास में भी लाखों बहाने होते हैं कि किसी काम को क्यों ना करे, लेकिन सिर्फ एक बहाना ऐसा होता है जिसके
उसके लिए वो उस काम को करना चाहता है। और अगर हमको वाकई में आरसीएम में सक्सेसफुल होना है, अगर हमको आरसीएम क्या किसी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको बहुत सारे बहाने ऐसे मिलेंगे जो आपको उस काम को नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको हमेशा आप आराम वाले जोन में जाना चाहोगे, हटाओ ना, इसको कौन करेगा, इसमें लोग इतना कुछ बोल रहे हैं, लोग मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, लोग मेरे लिए इतना बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहाने मारते हैं, मिलने जाता हूँ मिलते नहीं है, मैं उनको बुलाता हूँ आते नहीं है। आपको बहुत सारे बहाने मिलेंगे, लेकिन आपको एक वो बहाना ढूंढना है जिसके कारण आपको वो बिजनेस करना जरूरी है। अब वो बहाना आपके लिए कोई भी हो सकता है, अलग अलग बहाना हो सकता है। किसी को आर्थिक आजादी चाहिए, कोई पैसे कमाना चाहता है, किसी को अपने रोज ये जो सुबह 9 से लेकर रात को 8-9 बजे तक काम करना पड़ता है, जॉब पे जाना पड़ता है, मालिक की गाली सुननी पड़ती है, उससे आजादी चाहिए होती है। किसी को घूमने फिरने जाना होता है, लेकिन उसे ना तो छुट्टी मिल पाती है ना पैसे होते हैं। किसी को अपने घर वालों से प्यार है, मुझे शायद ये तो हर किसी के में आता है कि हर किसी को अपने घर वालों से प्यार होता है और हर कोई अपने घर वालों को एक बेटर जिंदगी देना चाहता है। तो बजाय इसके कि आप दिन रात उन चेहरों को उदास देखें जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप क्यों ना थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़े से चैलेंजेस ले लें, एक ऐसा एक फैसला लें, एक कारण ढूंढ लें जिसके कारण आप आरसीएम को करना चाहते हैं। तो उन लाखों बहानों के ऊपर में ये हैवी पड़ेगा जो आपको बोलते हैं कि आरसीएम क्यों नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये स्लाइड मैंने शुरुआत में इसलिए रखी है क्योंकि मेरा आगे का जो एजुकेशन है वो कोई मैटर नहीं करता अगर आप ये डिसाइड नहीं करते हैं, क्योंकि एजुकेशन हम बहुत दे चुके हैं। आपको अपलाइन से भी बहुत एजुकेशन मिलता है, जो नए हैं उन्होंने भी काफी वीडियोस देखी होगी, आपको वहां से भी एजुकेशन मिलता है। अगर सिर्फ एजुकेशन देना होता तो आपको ये जूम मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग के पहले अभी के अभी आप अपने माइंड में बैठा लें कि आप लोग विनर्स हैं या लूजर्स हैं। आप लोग क्या सुनना चाहेंगे जब जमाना वाले आपके बारे में बातें करें, जब आपका नाम किसी की जुबान पे आए तो क्या बोले, अरे वो तो भगोड़ा है, अरे वो तो भाग जाता है, अरे वो तो ऐसे ही जो काम करता है बीच में छोड़ देता है, कोई काम पकड़ता है उसको करना नहीं आता है वो छोड़ता है। आप ये सुनना चाहते हैं कि आप ये सुनना चाहते हैं कि वो एक शेर की तरह है, अगर कोई काम पकड़ लेता है तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो काम पूरा नहीं कर देता है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप आगे का एजुकेशन ले पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ लिया हुआ एजुकेशन किसी काम का नहीं है। अगर आप रात दिन वीडियोस देखते हैं, रात दिन आप मीटिंग्स में आते हैं, कोई मतलब नहीं है अगर आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से आपको मीटिंग्स में भी आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मीटिंग में आके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपका समय व्यर्थ हो रहा है, जिसको आपको कहीं ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां आपको लगता है कि आप उसको अप्लाई कर पाए। तो अभी के अभी ये हम लोग लास्ट में सबसे लेंगे कि कितने यहाँ पे विनर्स बैठे हैं, कितने लूजर्स बैठे हैं, कितने अपने जिंदगी से हारने वाले बैठे हैं और कितनों को लगता है कि जिंदगी कितनी भी तकलीफ भरी हो लेकिन मौत तकलीफ भरी नहीं होगी। ना ही मौत तकलीफ भरी होगी, ना ही हमारे घर वालों को वो जीवन मिलेगा जो हम आज जी रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं वो अभी अपने मन में डिसाइड कर लें। लास्ट में हम सबसे पूछेंगे, मुझे अब सबका जवाब जरूर चाहिए रहेगा। और आवाज नहीं आ रही बोलते पवन सर मेरे को बताएंगे, पर ये आवाज इस वीडियो में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है अभी है, उस समय का लिखा होगा, अभी क्लियर है सर, आवाज प्रॉपर है, अभी क्लियर है ना? एकदम इन लाइंस को सबके सब जहाँ जितने मौजूद हमारे सम्मानीय दोस्त हैं यहाँ पे, इन लाइंस को जरूर से सुने, उसके बाद में हम मेन एजुकेशन वाले पार्ट में आएंगे। जो हो ना सोचा नहीं करते, जो मिल गया बयान नहीं करते, मातिल उन्हें होती है मंजिल, जो वक्त और हालात पर सोया नहीं करते। वक्त और किस्मत पर वे घमंड मत कर, क्योंकि तुम की भी होती जिनके दिन खराब। तुम अपने गम को अगर तुम देखो ना, बात की तरह उसमें अगर तुम देखो, राहें खुद पे खुद आसान हो जाएंगी। तुम उम्मीदों के अगर तुम देखो। इस एक पोएम में सारी की सारी चीजें कवर हो रही है। आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें उम्मीद करना भी सिखाया जाता है। इसमें आपको ये भी बता रहा है कि आपको तकलीफें आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है।
आपके पास में ऐसे कई मौके आएंगे जब आपका मन करेगा कि आप रोएं, आप उदास हो जाएं, आप निराश हो जाएं, लेकिन उस समय जब सबसे ज्यादा निराशा आपके ऊपर में हो, सबसे ज्यादा परेशानियां आपके ऊपर में हो, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हो, जब आपको लगे कि आप रोना चाहते हैं, तो एक बार थोड़ी सी मेहनत करके अपने चेहरे पे मुस्कान ला के देखिए, आपके चेहरे पे मुस्कान जैसी आएगी, आपकी दुनिया सरल हो जाएगी। तो आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप क्या अचीव करेंगे क्या नहीं, वो है आपकी उम्मीद और आपका विश्वास। आपकी उम्मीद कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या है जो किसी के अंदर नहीं है। आपका विश्वास कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप जो सपने देखते हैं उन्हें पूरे कर सकते हैं। आपका विश्वास कि अगर आपने आरसीएम ज्वाइन किया है तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते। आपका विश्वास कि आरसीएम आपके परिवार को एक खुशहाल जिंदगी दे सकता है। आपका विश्वास कि आप जिस चीज को ज्वाइन कर लेते हैं उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसमें सबसे बड़े लेवल पे पहुंच नहीं जाते। आपको ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। मैं जानता हूं कि ये आपको लग रहा होगा कि आपको मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जिंदगी की सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं, क्योंकि आप सब, अगर हम सब में से किसी की भी तरक्की अगर आरसीएम में रुकी हुई है ना, तो वो सिर्फ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हमको हमारे पर विश्वास नहीं है। हम लोगों को हमारे फ्यूचर का डिसाइड करने का मौका देते हैं। हम लोगों के बोलने पर अपनी तकदीर का निर्धारण करते हैं। हम लोग बोलते हैं तो आरसीएम करते हैं, हम लोग बोलते हैं तो आरसीएम नहीं करते हैं। छुप छुप के करने का क्या मतलब सर? अमिताभ बच्चन अगर छुप छुप के एक्टिंग करता तो वो अमिताभ बच्चन नहीं होता। सलमान खान अगर छुप छुप के सिर्फ आईने के सामने अपनी बॉडी दिखाता तो आज पूरे वर्ल्ड में उसकी बॉडी के चर्चे नहीं होते। आप तभी दुनिया के मैप में, दुनिया के नक्शे में आप तभी आ पाओगे जब तक आप तक पहुंचने का नक्शा गूगल मैप्स में भी आता हो। जब तक आपका नाम कोई गूगल में डाले और आपके नाम के साथ में आपका पूरा एड्रेस आ जाए, और वो तभी आएगा जब जमाने के सामने आप आते हैं, जमाने को कुछ करके दिखाते हैं। और इसी के लिए मैं आपको अगले कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूं जो आपको मार्च में रॉयल्टी तक लेकर के जाएंगे या फिर इस बिजनेस में आपको सबसे ऊंचाइयों पे लेकर के जाएंगे। लर्निंग फॉर आरटीपी है। सबसे पहले 6 स्टेप मैं आपके बीच में आज फटाफट शेयर करूंगा क्योंकि टाइम लिमिट कम है, हमको लेना है तो मैं फटाफट शेयरिंग करूंगा। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा पॉइंट्स में, आप इन पॉइंट्स को फटाफट नोट जरूर कर लीजिएगा। 6 स्टेप मैं आपको बताऊंगा जिससे आप आरसीएम का डायमंड बन सकते हैं। पहला आपका होगा टीम बिल्डिंग। क्यों करना है? रॉयल्टी जैसे इनकम के लिए। देखिए आरसीएम में और दूसरे किराना दुकानों में एक ही फर्क होता है कि आपको आरसीएम में टीम बनाने का मौका मिलता है, आपको आरसीएम में रॉयल्टी मिलती है। कमीशन आप किसी भी दुकान का सामान बेच कमा सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वो तभी आ सकती है कि जब आप नहीं भी काम कर रहे हो तब भी आपके लिए काम हो रहा हो, जब आप सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहे हो बल्कि आपके लिए आपकी टीम काम कर रही हो, तभी आपको रॉयल्टी इनकम आती है। इसलिए आपको टीम बिल्डिंग करना है। अगर आप टीम बिल्डिंग नहीं करते हैं तो आप गलत जगह आ गए हैं। अगर आपको लोगों से बात करने में शर्म आ रही है तो आप गलत जगह आ गए हैं। आपको सिर्फ एक्टिव इनकम आएगी जब तक आपके हाथ पैर सलामत रहेंगे, जब तक आप सुबह 9 से लेकर रात को 10 बजे तक ड्यूटी बजा सकते हैं, जी साहब बोल सकते हैं और दिन रात हल चला सकते हैं, कुछ भी आप जो काम कर रहे हैं आप कर सकते हैं, तब तक आपको पैसे आएंगे और उसके अलावा आपको पैसे नहीं आने वाले। दूसरा, पैसा आपको तब भी आए जब आप जग रहे हैं, पैसा आपको तब भी आए जब आप सो रहे हैं, पैसा आपको तब भी आए जब आप आरटीपी एंजॉय कर रहे हैं, पैसा आपको तब भी आए जब आप गोवा घूमने गए हैं, शिमला घूमने गए, कश्मीर घूमने गए हैं। अगर ये चाहिए तो आपको टीम बिल्डिंग करना ही पड़ेगा। अगर टीम बिल्डिंग करने में आपको लोगों के सामने जाने में बनने में शर्म आ रही है तो मुझे माफ कीजिएगा ये बोलते हुए, बट आरसीएम आपके लिए नहीं है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, सफलता आपके लिए नहीं है, इसलिए आपको टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा। लोगों को जोड़ना सीखिए। लोग आज के डेट में वेट कर रहे हैं कि कोई आके उनको कोई एक अच्छा बिजनेस बताए। ये हमारे सामने में जीते जागते प्रूफ है। मैं आपके सामने में रख दूंगा, आप लोगों के किसी में लाइव मीटिंग में आइएगा, मैं आपके सामने रख दूंगा कि ऐसे ऐसे लोग जिनको आप सोच भी नहीं सकते, वो इंतजार कर रहे थे कि कोई आके उनको बिजनेस बताए और किसी ने आके उनको पहले बिजनेस बता दिया और जो पड़ोसी है वो आज तक पछता रहा है कि मैंने पहले जाके क्यों नहीं बताया, मैंने अपनी शर्म क्यों नहीं छोड़ी। अब आपको कैसे टीम बिल्डिंग करना है? आपको ऑनलाइन मोड में जाना है, ऑफलाइन मोड में जाना है। ऑफलाइन मोड में कैसे जाना है? आपको जो आपको लिस्ट है प्रोस्पेक्टिंग की, आपको लिस्ट बनानी है, लोगों से बात करनी है, उनसे आके मिलना है। हर उस शख्स का नाम जिसको आप जानते हैं, जिसको आप देख के मुस्कुराते हैं, जिससे आप मिलते हैं, जिससे आप नहीं मिलते हैं, जिससे आप फोन में बात करते हैं, वो आपकी ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए। ऑनलाइन में फेसबुक को आपको यूज करना है। इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मेरी वीडियो है फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल में। आप उस मेरे यूट्यूब चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ है, आप जा करके उसके ऊपर में
मैं लास्ट में होगा तो मैं लिंक शेयर करूंगा, आप उसमें जा करके ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे एफबी में किया जाए, 3 वीडियोस हैं उसके ऊपर में, एफबी के ऊपर आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, आप उन वीडियोस को जाके देखिए। आप आसानी से फेसबुक के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग करके आप लोगों को अपने बिजनेस में ला सकते हैं। सेकेंड, रिटेलिंग आपको करना पड़ेगा। रिटेलिंग किस लिए करना पड़ेगा कि जो दिखता है वही बिकता है। आज के डेट में जो दिख रहा है, जो मार्केट में आ जाता है वो बिक जाता है। आज के डेट में लोग ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन आप देखिएगा कभी कभी अधिकतर ऐसा होता है कि हम कहीं सामान लेने जाते हैं, सामने में कुछ अच्छी चीज पड़ी रहती है, एक शानदार पैकिंग होता है, उसमें दुकानदार बोल देता है कि ये बहुत अच्छा है, नया है, तो हम उस ब्रांडेड चीज को छोड़ के उस चीज को भी ले आते हैं। तो किस लिए? क्योंकि वो दिख रहा है वहां पे ब्रांडेड। तो अब जो दिख नहीं रहा है, जो अंदर रखी हुई है, वो आज के डेट में लोग बहुत कम ही लोग मांगते हैं। आज के डेट में जो दिखता है वही बिकता है। अमिताभ बच्चन दिख रहा है, बिक रहा है, सलमान खान दिख रहा है, बिक रहा है, ऐश्वर्या राय दिख रही है, बिक रही है। जो दिखना बंद हो जाता है वो बिकना बंद हो जाता है। ट्विंकल खन्ना की शादी हुई, वो दिखना बंद हो गई, वो बिकनी बंद हो गई। आज के डेट में आप देखिए करीना कपूर शादी हो गई, दिखना बंद हो गई, वो बिकना बंद हो गई। जो दिखते रहेगा वही बिकेगा। पहचान बनती है, लोगों को मालूम होता है कि आप मैन इन नीड है। जब उनको कोई सामान चाहिए होगा तो वो कहाँ जाएंगे? आपके पास जाएंगे। आज हमको कोई भी सामान चाहिए होता है, हमको मालूम है कि हमारे आसिम के अलावा जो सामान आसिम में नहीं आते, उनमें से कुछ सामान चाहिए, तो हमको मालूम है कि आगे में एक दुकान है, तो हम वहीं पे डायरेक्ट जाते हैं। हम शहर में जाकर के दुकानें सर्च नहीं करते हैं गूगल के ऊपर में। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि वहां सामान मिलता है। आप अगर छुप छुप के बिजनेस करोगे, आप दीवार के पीछे रहोगे, लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा, तो फिर वो कैसे आपसे आके सामान लेंगे बाद में? तो आपको रिटेलिंग करनी पड़ेगी। आपको कमीशन भी रिटेलिंग से आएगा। आपकी टीम बिल्डिंग होती है रिटेलिंग से। आप जिसको आसिम का प्रोडक्ट यूजर बना देते हो, वो आसानी से आपके टीम में आ जाता है। अब कैसे करना है इसको रिटेलिंग? आप होम मीटिंग्स कंडक्ट करवाइए। हर हफ्ते में एक बार कम से कम अपने घर में होम मीटिंग करवाइए। लोगों को बुलाइए, उनके सामने में प्रोडक्ट्स रखिए, उनको चाय पिलाइए, अच्छी चाय पिलाइए, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में समझाइए। वहां रिटेलिंग होगा। लोगों के घर जाके मिलिए, सेल्फ प्रोस्पेक्टिंग, लोगों के घर जाइए, उनसे मिलिए, उनको बताइए ये प्रोडक्ट क्या काम करता है। आज के डेट में हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा है। हेल्थ के इश्यूज को टारगेट कीजिए। हमारा प्रोडक्ट कैसे 100% केमिकल फ्री है, पूरा नेचुरल प्रोडक्ट है, कैसे आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। हल्दी कैसे आपको अच्छी लगेगी, मिर्ची क्यों अच्छी लगेगी, गरम मसाला क्यों अच्छा लगेगा, न्यूट्रीचार्ज मेन से क्या होने वाला है, विमेन से क्या होने वाला है, आप सब बताइए। फिर टीम वर्क। आप अगर थोड़े से नए आप ऊपर आ चुके हैं, आप टीम बना चुके हैं, तो अपनी टीम को रिटेलिंग करना सिखाइए। अपनी टीम को टारगेट दीजिए, उनको टीम को बताइए कि कोई प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है। आप ऑफर्स, टारगेट्स, फोर्थ ऑफर्स और टारगेट्स पे काम कीजिए। जितने भी ऑफर्स टारगेट्स आ रहे हैं, 2021-2022 इज द गोल्डन ईयर। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऑफर्स टारगेट्स कभी भी नहीं आएंगे। आपने 2021 मार्च तक ये बहुत सुनहरा मौका है कि आप हाईएस्ट लेवल पे जा सकें, क्योंकि ऐसे ऑफर्स और टारगेट हमें नहीं पता कि 2022 में आने वाले कि नहीं आने वाले, बट ये साल जो है ये खास साल है, बड़ा साल है। 21st एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, तो आपको इस साल जितने ऑफर्स टारगेट्स मिलेंगे, आप ऑफर्स टारगेट्स की जानकारी आप सर से ले लीजिएगा। आपको बहुत सारे टारगेट्स के ऑफर्स जानकारी मिल जाएंगे। न्यूट्रीचार्ज पे आप खास फोकस कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज अभी लोगों की जरूरत है, अभी रिक्वायरमेंट है। 500 बिजनेस वॉल्यूम है, 1000 बिजनेस वॉल्यूम है, 2500 बिजनेस वॉल्यूम है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम है। आप जो भी टारगेट ले सकते हैं लीजिएगा। डायमंड क्लब, अगर आप अपने पोटेंशियल को साबित करना चाहते हैं, आप अपनी टीम से काम करवाना चाहते हैं, आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं बिजनेस में, तो डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन डायमंड क्लब इस महीने की हर महीने की 5 तारीख या 10 तारीख के पहले आपको कर लेना चाहिए, ताकि आपके पास में ये क्लियर रहे कि बाकी महीने के बचे हुए दिनों में आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम करना है और टीम से कैसे डिटेलिंग करवानी है। थर्ड है, आपको लीडरशिप एटीट्यूड लाना पड़ेगा। आपको अपने अंदर लीडर का भाव लाना पड़ेगा, इमोशंस आपको लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको एग्जांपल देता हूं मैं शेर का। एक जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन हमेशा जब भी बात होती है जंगल के राजा की, तो वो शेर की होती है, क्योंकि उसकी लीडरशिप इतनी कमाल की है। एक जंगल के राजा के जब भी शेर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी जंगल में क्या लगता है आपको, क्या होता है? शेर नहीं होता, टाइगर उससे ज्यादा तेज दौड़ता है। इवन हिरन जो होता है वो भी शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है, आप गूगल कर लेना। लेकिन जब भी शेर और हिरन इन दोनों में रेस होती है, मतलब जब शेर अपना शिकार पकड़ रहा होता है, तो हिरन अक्सर हार जाता है। क्यों? क्योंकि शेर के अंदर में विश्वास होता है और हिरन के अंदर में वो विश्वास नहीं होता कि वो शेर से बच सकता है, इसीलिए उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आपको अपने अंदर एक लायन का एटीट्यूड लाना पड़ेगा, टाइगर का एटीट्यूड लाना पड़ेगा, एक लीडर बनना पड़ेगा, तभी आप इस जंगल में राज कर पाओगे। और हमेशा एक बात याद रखना, ये दुनिया एक जंगल है और इस जंगल में वही सर्वाइव करता है जो सबसे ताकतवर हो, जो सबसे बड़ा लीडर हो।
उसके बाद में आपको लीडरशिप में आपको टीम का ट्रस्ट मिलेगा, आपको टीम का कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हम एक राइट लीडरशिप के अंडर में काम कर रहे हैं, हमारा बॉस है, हमारा अपलाइन है जो वो एक सही स्टेप लेता है, वो लोगों के सामने खड़े होकर पहले जिम्मेदारी खुद लेता है, तो आपके टीम वाले आप पे भरोसा करेंगे। लॉन्ग टर्म बिजनेस मिलेगा आपको, क्योंकि आपके टीम वाले आप पे भरोसा करेंगे, आपसे जुड़ेंगे तो लॉन्ग टर्म बिजनेस मिलेगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप एक टीम को लीड कर सकते हैं, आप उनको उनके सपने अचीव करवा सकते हैं। अब इसको कैसे आपको करना है, राइट स्टार्टअप करना पड़ेगा, खुद का राइट स्टार्टअप, अपनी टीम का राइट स्टार्टअप। दूसरा, आपको अपनी सबसे पहला लीडरशिप का गुण जो होता है वो होता है अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना, और उसके बाद अपनी टीम की जिम्मेदारी लेना। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेंगे तब तक आप किसी और की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। जब तक आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना सकते तब तक आप किसी और की लाइफ को बेटर नहीं बना सकते। तो आपको लीडरशिप अगर लेनी है तो आपको अपनी और टीम की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर आपको टीम प्लानिंग करना पड़ेगा। एक सच्चा लीडर वही होता है जो एक बार उसकी टीम में आ जाए तो उसके सपनों तक पहुंचने की पूरी प्लानिंग ऑन पेपर्स वो उसके पास में होनी चाहिए। उसकी टीम की पूरी प्लानिंग महीना का शुरू होने के पहले इस महीने के आखिरी दिन में अगले महीने की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ये मैं बोल के थक चुका हूँ हर मीटिंग में। आधे लोग फॉलो करते हैं, आधे लोग नहीं करते हैं, इसीलिए आधे लोगों का लेवल चेंज होता है, आधे से ज्यादा लोगों का लेवल चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। वो एजुकेशन आपको लीडरशिप के लिए आप लेनी पड़ेगी। आप यूट्यूब चैनल्स में जाइए, आप मीटिंग्स में आइए, आप सेमिनार्स में आइए, प्रेजेंटेशंस में आइए, आप पूरी एजुकेशन लीजिए कि आपको वो सिखाएंगे जो ऑलरेडी लीडर्स हैं। फोर्थ, आपको हर महीना लेवल चेंज करना होगा। देखिए हमेशा याद रखिए, ठहरे हुए पानी में कीड़े लग जाते हैं। एक पानी जो एक जगह ठहर जाता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, भले वो पानी कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच गया हो, लेकिन जब वो ठहर जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो आपको लेवल चेंज करना है। क्यों? आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे अंदर ताकत है कि मैं अपना कुछ लेवल चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। अगर आपका सही दिशा में आप लेवल चेंज नहीं हो रहा तो उस दिशा को दोबारा बैठ के सोचिए कि क्या कमी रह गई, क्या गलती हो गई जो मेरा लेवल चेंज नहीं हुआ। उसके बाद में टीम का कॉन्फिडेंस बनता है। टीम हमेशा ऐसे लीडर के साथ जुड़ना चाहती है जो प्रगति कर रहा हो, जिसको वो देख रहे हो कि लगातार लेवल चेंज कर रहा है, कमीशन चेंज हो रही है, उसकी परिस्थितियां चेंज हो रही है। टीम ऐसे आदमी के साथ में जुड़ना चाहती है। तो आज हमारे पास में कितने कॉल्स आते हैं हिंदुस्तान में अलग अलग टीमों से कि सर हमको आपकी टीम में आना है, सर हमको आपकी टीम में जुड़ना है, सर हमको इनसे जुड़ना है। पवन सर को आता है फोन कि आपकी टीम में जुड़ना है, कुलदीप सर को आता है फोन कि आपकी टीम में जुड़ना है। लेकिन ये आरसीएम की खूबसूरती है कि हम साफ मना कर देते हैं, हम ये सब चीजें आरसीएम में नहीं करते। हम उनको बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुमको गाइड कर देंगे, तुम हमारी टीम के नहीं हो लेकिन हम गाइड कर देंगे। लेकिन ये टीम तोड़ने वाला काम और चेंज करने वाला काम आरसीएम में नहीं होता है। तो आपका टीम का कॉन्फिडेंस आप पे क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि उनका लीडर शायद हो सकता है अपलाइन जो है वो अपने लेवल चेंज नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा है। तो आपकी टीम की कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अगर आप लंबा टाइम जाना चाहते हैं इसमें। फिर आपका इनकम, ऑब्वियस सी बात है यार, इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर, मैं कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूं लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा मोटिवेशन पैसे से ही आता है। इंसान को सबसे ज्यादा खुशी पैसे से ही मिलती है। तो आपकी इनकम भी चेंज होगी लेवल चेंज होने से। अब आपको कैसे होगा ये? प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। जितने प्रोडक्ट आज से में आ रहे हैं 650 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, और अभी नए प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे लॉन्च हुए एनिवर्सरी में। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। आप जिस क्लाइंट के पास जा रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स को लेकर के जा रहे हैं, उनके बारे में अच्छे से नॉलेज रखिए ताकि सामने वाला कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो उसका जवाब दे सके। क्योंकि जहां आप लटकते हैं आपका सेल वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर ऑफर्स और टारगेट्स पे काम करना है, खुद को भी काम करना है, पर्सनल टारगेट भी काम करके दिखाना है, टीम से भी काम करवाना है। ये नहीं कि तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो, नहीं, आप खुद नहीं कर रहे हो, टीम से करवा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। टीम करेगी ही नहीं। टीम क्यों करेगी? अगर आप खुद टारगेट करना नहीं सीख रहे हो तो आप टीम से कैसे करवा लोगे? तो आपको सेल्फ एंड टीम दोनों पे फोकस करना है। ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। लेवल चेंज होगा कैसे? और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर मैं पूरे प्रेजेंटेशन को खत्म करके एक ही पॉइंट बोलूं ना कि ब्लूप्रिंट बना लो भैया सक्सेस का, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ब्लूप्रिंट ही तो नहीं बनाते, इतना आलस क्यों करना? आलस मत कीजिए, ब्लूप्रिंट बनाइए। डायरी में छपा होना चाहिए, ये है मेरा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का प्लान। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। आज ईगल से शुरू कर रहा हूँ और महीने के लास्ट में मैं पहुंच जाऊंगा रनर में। कैसे पहुंचूंगा? इतना ज्वाइनिंग आ जाएगा, यहाँ से इतना बिजनेस वॉल्यूम, यहाँ पे पूरा लिखा होना चाहिए। इतना दिन, हर दिन मंडे को इतना बेचना पड़ेगा, 2 तारीख को इतना, 3 तारीख को इतना, 4 तारीख को इतना। आप स्टेप बाय स्टेप करो। नहीं लेवल चेंज हुआ तो आप फिर ना बदलो। लेकिन है ही नहीं ना, हम तो निकल जाते हैं, अधिकतर लोग क्या निकल जाते हैं महीना में, इस महीना हमारा टारगेट है ईगल का, कैसे होगा? अरे हम तो ले आएंगे ना, इतना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए ना, इतना ज्वाइनिंग चाहिए ना, हम ले आएंगे। तो नहीं होता, आप नहीं कर पाते। तो ब्लूप्रिंट तैयार रखो और मीटिंग्स में लगातार आओ।
मीटिंग्स में आपको खुद भी आना है, आपको अपलाइन की मीटिंग्स में जाना है, सेल्फ मीटिंग्स करवानी है, अपनी खुद की मीटिंग्स डाउनलाइन को देनी है, डाउनलाइन को मीटिंग्स करवानी है। मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, होम मीटिंग्स करवानी है, सेमिनार्स करवाने हैं, फंक्शंस करवाने हैं, खुद जाना है, डाउनलाइन को लेके जाना है, ये पूरा आपको करवाना जरूरी है। ठीक है, मीटिंग्स क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको हर दिन हर मीटिंग में नया नया नॉलेज मिलता है, आपको नया कुछ सीखने को मिलता है, जिसको आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, जिसको आप टीम को सिखा सकते हो। आप मीटिंग्स में आते हो तो आपको समझ में आता है कि लोगों को हैंडल कैसे किया जाता है, लोगों को बताया कैसे जाता है, लोगों को समझाया कैसे जाता है, जब लोग आपकी बात ना सुन रहे हो तो उनको सुनाया कैसे जाता है। आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है कि कैसे मैनेज किया जाए लोगों को, कैसे आप जब कोई चीज उनको डिलीवर कर रहे हैं तो उनकी समझ में आ जाए। आपको आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझाना आना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको समझाना आना कैसे आएगा? जब आप किसी मीटिंग में जाते हो तो आपको सामने लीडर का आप सुनते हो, आपको अगर समझ में आया तो आपके दिमाग में पिक्चर बनती है कि हाँ इस तरीके से मैं लोगों को समझाऊंगा तो उनको भी समझ में आएगा, तो आपको वो करना है। अगला, आपको लीडर्स की फैक्ट्री तैयार करने में मीटिंग्स हेल्प करती है। कैसे होगा? सेल्फ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करो, होम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करो, अपलाइन की मीटिंग्स लो। सेल्फ मीटिंग्स में इस महीना में किस किस के पास जाकर के मीटिंग्स दूंगा, किस किस के घर में मीटिंग होगी, किस किस कौन कौन मेरे डाउनलाइन जो है वो मेरी मीटिंग्स को लेगा, मैं किस किस अपलाइन की मीटिंग्स इस महीने लूंगा, मैं अगले महीने कौन से अपलाइन की मीटिंग लूंगा। ये सारी की सारी चीजें आपकी ब्लूप्रिंट में होनी चाहिए। जो नए लोग हैं शायद उनको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है, लेकिन ये मैं आज आपके लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ। आपको ये और इस ब्लूप्रिंट के अलावा आपको और कुछ नहीं लगेगा आरसीएम में सक्सेसफुल होने में। इसलिए मैंने शुरुआत किया था कि आप विनर है कि लूजर है, आपको भरोसा है कि अपने ऊपर में। अगर जिन लोगों ने अपने मन में उस समय सोच लिया कि हम विनर हैं, उसके लिए एजुकेशन है, और ये एजुकेशन आपको मार्च में रॉयल्टी ले जा सकती है। जो आज नया ज्वाइन कर रहे हैं, आपको ओपनर पे फोकस करना है इस महीने एनी हाउ। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ये ना सिर्फ लीडर्स को बल्कि जो नए साथियां जुड़ रहे हैं ना उनको भी शुरुआत से ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके बिजनेस की बैकबोन है, ये आपके बिजनेस की रीढ़ है आपके बिजनेस की। अगर आपके एरिया में पीओसीज नहीं है, आपके एरिया में डिपोज नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी लोगों को अपने बिजनेस के बारे में कन्विंस कराने की। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है। आप दुकान नहीं दिखा पाओगे तो लोग सामान जाके कहाँ से लेंगे? कितना जन को आप सामान जाके दोगे? लोग जाते हैं, उनको वैरायटी देखने में मजा आता है। उसके बाद में जब वैरायटी होती है तो लोग खरीदने जाते हैं एक सामान, लोग खरीदते हैं 10 सामान। तो आपको इन सब चीजों पे फोकस करना है। और जब तक आपके पीओसीज नहीं खुल पा रहे हैं, आपको नंबर ऑफ डिस्प्ले वॉल्स को खास फोकस करना है। डिस्प्ले वॉल्स अधिक होने चाहिए। डिस्प्ले वॉल्स कम से कम लोगों को प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए सेंटर्स मिलते रहे, लोग अपने आप को बिजनेसमैन सोचें, वो सामान वहां पे ला करके रखें, तो आपको इजी होगा लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दिखाने में, लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताने में। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। मात्र 10,000 के प्रोडक्ट्स ले करके डिस्प्ले वॉल चालू हो जाता है। तो आपको जितने अधिक डिस्प्ले वॉल हो सके तो हर तीसरे दरवाजे पे एक डिस्प्ले वॉल आप खुलवा दो, ताकि लोगों को लगे कि हर जगह आरसीएम 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 ही हो रहा है, और हर इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो कि जो आदमी जितने प्रोडक्ट्स देखना चाहे उसको आसानी से अवेलेबल हो जाए। और जैसा कि मैंने बताया, ये मेरे चैनल का नाम है विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ। इसमें आपको सारी की सारी वीडियो मिलेगी जो आपको आरसीएम में करने के लिए जरूरी है। रिटेलिंग कैसे करना है, टीम बिल्डिंग कैसे करना है, प्लान शो कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। तो इसमें आप बाकी कुछ देखें ना देखें, आप वहां पे जाके ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का वीडियो जरूर देखिएगा। एफबी पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, उसके 3 वीडियो है वहां पे। तो आप उसमें एफबी कैसे 10 पोस्ट जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, एफबी में कैसे अप्रोच किया जाए, ऐसे कुछ 3 टाइटल हैं एफबी के वीडियोस के। तो जरूर जाकर के इस चैनल में आप लोग देखिएगा, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा कि आज के डेट में ऑनलाइन इतनी बड़ी पावर है कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और भले एक गांव का आदमी हो, एक बिहार का आदमी हो, एक शहर का आदमी हो, कोई भी ऐसा नहीं है, भले एक अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, तो कोई आज के डेट में ये नहीं बोल सकता कि हम ऐसे हैं तो हम सीख नहीं सकते, हमारे पास ये प्रॉब्लम तो हम सीख नहीं सकते। आज के डेट में हमारी टीम में खास करके जितना कमाल गांव-गांव से हो रहा है ना, उतना कमाल शहर से भी नहीं हो पा रहा है। तो आप अगर अपने में विश्वास रखते हैं ना, आप कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा। आप अगर विश्वास नहीं रख सकते तो आप नहीं सीख पाएंगे।
सीखने वाला इंसान कुछ भी सीख सकता है, क्योंकि शुरुआत से सीख करके कोई भी नहीं आता। हम भी आज के डेट में इतनी सारी चीजें रोज रोज नया नया चीज सीखते हैं। मैं तो रोज कुछ ना कुछ बैठ करके, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ नहीं कुछ उंगली करते रहता हूँ, लैपटॉप में बैठ करके, मोबाइल में बैठ करके कुछ भी नई चीज, कोई सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ, कोई डिजाइनिंग सीख रहा हूँ, कुछ एडिटिंग सीख रहा हूँ, कुछ और सीख रहा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। क्योंकि जो चीज मुझे मालूम नहीं है वो चीज मैं अपने आप को चैलेंज तो करूँ कि मुझे नहीं आती, तो मैं सीख के तो देखूँ मैं सीख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ। तभी तो मैं अपनी टीम को भी बता पाऊंगा ना कि तुम भी सीख सकते हो कुछ भी। तो मैं खुद पे अप्लाई कर सकता हूँ, जितना मैंने एक्सपेरिमेंट किया है मैं आपको बता सकता हूँ कि इंसान हर चीज सीख सकता है। इवन कंप्यूटर बनाना भी सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो, इंटरेस्ट हो तो फिर तो ये तो प्रोस्पेक्टिंग और ऑनलाइन चलाना और लोगों से बात करना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो ये आप कर सकते हैं, इस चैनल पे आप जा सकते हैं। ये मुझे रखना था, 6 स्टेप मुझे मेन रखने थे कि आपको जो जरूरी है मार्च में रॉयल्टी तक जाने के लिए। और सबसे बड़ा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा जो अभी एनिवर्सरी हुआ है, आपके पास में एक बहुत बड़ा टूल है एनिवर्सरी का। और आप लोगों में से कितने लोगों ने एनिवर्सरी को देखा? अपना हैंड रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिनको हैंड रेस करना हो तो आता है बता सकते हैं कितने लोगों ने एनिवर्सरी का प्रोग्राम देखा हमारा। चलिए, शानदार, बहुत शानदार, लगभग सभी लोगों ने देखा। तो आप सबको बधाई हो कि आप सब ने इतना कमिटमेंट शो किया है। अब एनिवर्सरी को आपके पास में एक बहुत बढ़िया टूल है कि आप लोगों को दिखाइए, ना सिर्फ नए लोगों को, बल्कि अगर आप एक लीडर बन चुके हैं, आप अपलाइन बन चुके हैं, आपकी टीम में लोग हैं और जो काम खास करके बाई चांस अगर नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी दिखाइए कि आज आरसीएम क्या है। वो लोग शायद पुराने आरसीएम को समझ रहे होंगे, पुराने आरसीएम को जान रहे होंगे, आज आरसीएम क्या है, किस जगह पहुंच चुका है और किस जगह उनको पहुंचा सकता है, उनको एहसास करवाइए। एनिवर्सरी जो हमारी हुई है, इतनी भव्य एनिवर्सरी, इतनी बड़ी सेलिब्रेशन, डिजिटल तौर पे पिनों का अंबार लगा हुआ, वहां पे पिन जो लोग अपनी चेंज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग अपनी पिन चेंज कर रहे हैं जिनको देख के इंसान बोलेगा अरे ये कुछ काम करने के लायक नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पिन चेंज कर रहे हैं, रॉयल्टी पे बैठे हैं, डायमंड टेक्निकल पे जा रहे हैं। अब मैं रियली बता रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप चेहरे देखना, कुछ चेहरों को आप देख के बोलोगे ये पता नहीं ये कर रहा है, ये बन रहा है रॉयल्टी पे, ये बन रहा है एमराल्ड, ये बन रहा है ये पर्ल, ये स्टार पर्ल, अरे इससे अच्छा तो मैं दिखता हूँ, इससे अच्छा तो मैं दिखती हूँ, ये कैसे आ गई स्टेज पे। अरे आप देखोगे ना तो आपको वाकई में आश्चर्य हो जाएगा। तो आप लोगों को दिखाओ कि ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। जो पुराने लोग हैं उनको बताओ कि इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है और आने वाले टाइम में सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है। अभी अगर आपने अपना हिस्सा क्लेम नहीं किया यहाँ पे, अभी भी आप अगर अपने बहानों में उलझे रहोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आज से में कोई नहीं कर पाया ना, मैं गारंटी देता हूँ कि किसी एमएलए में कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए हो सकता है वो लालच दे करके उनको कुछ कुछ कर लें, लेकिन लंबे रन पे या फिर लंबे दौर पे वो आदमी नहीं टिक पाएगा। आज हम देखते हैं सभी नेटवर्क के, मैं तो फेसबुक में देखते रहता हूँ, मेरे को हंसी आती है कि लोग नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बस आरसीएम में एक ऐसा नेटवर्क जिसके पोस्ट पे लड़ाई नहीं दिखती है मेरे को। आरसीएम वाले मुझे दिखते हैं जो कहीं और जाकर के किसी और नेटवर्क के बारे में पोस्ट नहीं करते हैं। बाकी सारे नेटवर्क में मैं सुनता हूँ कि यहाँ का लीडर चेंज हुआ, यहाँ पे आ गया, इसका चेंज हुआ, यहाँ पे चले गया, यहाँ का चेंज हुआ, यहाँ पे आ गया। फिर जो ना कुछ दिन पहले तक ना बड़ी तारीफ करता था अपनी बिजनेस की, वो आगे एक पोस्ट डाल रहा है, इसलिए मैंने चेंज किया ये वाला नेटवर्क क्योंकि मेरे को ये नहीं मिल रहा था, मेरी टीम आओ यहाँ। अरे खुद भी बेपेंदे का लोटा, टीम भी बेपेंदे का लोटा बन जाती है। बेचारे खुद का भविष्य तो सारा खराब करता ही है, पूरी टीम का भविष्य खराब कर देता है। और ये सभी नेटवर्क में होता है, सिर्फ आरसीएम में नहीं होता है। और जो आरसीएम में भी करता है उसका इलाज तो क्या बोले, कोई वैद्य हो गया, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो गया, ऊपर वाला हो गया, कोई नहीं कर पाएगा। तो आप सब कर सकते हैं अगर आपको अपने पर विश्वास है। आप किसी पे विश्वास करें ना करें, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो इसी के साथ में मैं ये वाला प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। एनिवर्सरी का मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, और आरटीपी की वीडियोस भी बहुत ही जल्दी यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल हो जाएगी। आरटीपी में जो किए हैं उसके आपको शॉर्ट वीडियोस हम लोग अभी इसके करवा रहे हैं, तो आपको आरटीपी की एजुकेशन जो है वो भी मिलेगी। और साथ ही में आप इसके लोगों के साथ शेयर करके इसके बड़े सारे विजन को भी आप लोगों को शो कर सकते हैं कि कैसे आरटीपी, कैसा प्रोग्राम होता है, कैसे रईसी जी जाती है और कैसे जिंदगी होती है। और ये होती है एनिवर्सरी, आरटीपी पे फोकस करें, एनिवर्सरी के प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज मैं लास्ट में क्लियर कर देना चाहता हूँ, एनिवर्सरी का लिंक लोगों के साथ शेयर करके खुश मत हो जाइएगा, है ना।
1000 लिंक आप लिंक जब शेयर करते हो ना, तो 1000 में से 5% चांस होते हैं कि आदमी लिंक खोल के देखिएगा। आप ऐसे बैठो, उनको एनिवर्सरी दिखाओ, एक जगह 5 लोगों को बैठो, उनको एनिवर्सरी का वीडियो दिखाओ, लैपटॉप के ऊपर दिखाओ, चालू कर दो, उनको वीडियो दिखाओ, उनको अगर 2-3 लोग बैठे हो तो मोबाइल के ऊपर दिखाओ, लेकिन कोशिश करो लैपटॉप को ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना बड़ा जो भव्य रूप है वो लैपटॉप में ज्यादा अच्छे से नजर आ पाएगा। अगर कहीं पे इकट्ठा कर सको लोगों को, 15, 20, 25, 30 लोगों को इकट्ठा कर सको, 40 लोगों को इकट्ठा कर सको, एक प्रोजेक्टर का इंतजाम करो, एक बड़ी स्क्रीन लगाओ और वहां पे एनिवर्सरी दिखाओ। अरे लोगों को बिजनेस का रूप दिखा दो, आपकी मार्च में रॉयल्टी तय है। और हम पर्सनली, हम आपके साथ में, आप हमारे साथ चलना चाहोगे, हम आपके साथ में हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ना मैं छोड़ूंगा, ना पवन सर छोड़ेंगे, ना कुलदीप सर छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। अगर आप चलना चाहो, बहाने मत बनाना, बस बहाना बहुत हो गया यार, बहाना आज तक जिंदगी से बनाते आ रहे हैं, सपनों को कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हैं, वो मत बनाना। और बस इसी के साथ में मैं इतना ही आपसे बोलना चाहूंगा, ये आपके मार्च में रॉयल्टी जाने के लिए काफी है। और आरटीपी जिन्होंने अटेंड किया था, उनसे हम कुछ 15 सेकंड, 30 सेकंड में उनका आरटीपी में उन्होंने क्या सीखा वो व्यू जरूर लेना चाहेंगे। और एनिवर्सरी का प्रोग्राम लोग क्या कमिटमेंट ले रहे हैं, वो कल से किस तरीके से एनिवर्सरी के प्रोग्राम के ऊपर काम करेंगे, कितने लोगों को अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर में एनिवर्सरी प्रोग्राम को शो करेंगे, ये कमिटमेंट वो क्या कर सकते हैं, और कौन कौन मार्च में रॉयल्टी जाना चाहता है। ऐसे कुछ बातें आप लोग कुछ समय के अंदर में, कुछ सेकंड्स के अंदर में, या फिर 1-1 मिनट के अंदर में आप लोग अपना राय शेयर करेंगे। हम आप सबको सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना। और मैं वापस हैंड ओवर करना चाहूंगा आप सबकी ग्रेट अपलाइन पवन देवांगन सर को। सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। जी, थैंक यू गुरुदेव। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन, यानी उम्मीद से ज्यादा दे दिए सर। यानी इसका मतलब यह है कि आज आपको जो भीड़ लगा वो भी उम्मीद से ज्यादा ही लगा है, तो इसकी वजह से आपने उम्मीद से ज्यादा दिया है सर, मुझे समझ में आ गया। तो मैं चाहूंगा एक बार दिल खोल के सर के सम्मान में, सभी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, एक बार तो दिल खोल के पहले सर के सम्मान हो जाए सर, क्योंकि बहुत यूनिक जानकारी दी है, ऐसी जानकारी दिया है तो ये बगैर हम सफल नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जिस काम को सर ने बेसिक तौर पे बताया है, उस काम को किए बगैर हम सफलता का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए सर ने उन चीजों के ऊपर प्रकाश डाला है। वाकई में उम्मीद से ज्यादा मिला है सर। मैं रियली, मुझे गर्व है सर, जब से विकास जी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं सही तरीका से, जब से मैं जाना हूँ, हालांकि मैं जानता था कि छोटा भाई है सचिन सर का, लेकिन चूंकि ये वहां पे जॉब करते थे तो उस समय मेरा रिलेशन नहीं बना था इनसे। ये हमारी रिलेशन बनी है, चंदेल जी और मैं धमधा से गए थे वहां पूरी जगन्नाथ ट्रेनिंग में, और यही आरटीपी प्रोग्राम में गए थे। वहां जाके फिर हमारा जो परिचय हुआ विकास जी से, बाकी लोगों से तो था उनके घर से, लेकिन विकास सर से उस समय मेरा परिचय बना, और वाकई में ये परिचय एक क्रांति का रूप धारण कर रही है। सर को जब भी हमने बोला है, कभी सर ने मना नहीं किया सर, धमधा को लेके खासकर ये चीज मैंने महसूस देखा, दंतेवाड़ा और धमधा से क्या मोहब्बत कर बैठे हैं। शुक्रिया सर आपका, क्योंकि दंतेवाड़ा धमधा यदि आपकी नजर में है तो ये वो टीम है जो कुछ बड़ा करके दिखाने वाली है। तो समय हमारे पास कम है सर, पॉइंट टू पॉइंट हम सभी का जो है व्यू लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन लोगों का पहले लेंगे जिन लोग आरटीपी प्रोग्राम में उपस्थित थे। कृपया वही लोग हैंड रेस करेंगे अभी, बाकी दूसरों को भी मौका दिया जाएगा। आरटीपी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम रायपुर छत्तीसगढ़ में जो साथी थे वहां पे वे हैंड रेस करेंगे फटाफट, ताकि उन लोगों को पहले मौका मिले। उनको 30 सेकंड, 1 मिनट का मौका दिया जाएगा। उस मीटिंग से आपने क्या सीखा, क्योंकि आपकी जिंदगी का पहला मेरे ख्याल से वो प्रोग्राम रहा होगा। तो सबसे पहले हैंड रेस आया है सर, मिस्टर रवि भट्ट फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि समय बहुत कम है, लोगों की संख्या ज्यादा है, और इसके बाद एनिवर्सरी में जो प्रोग्राम अटेंड किए उनको भी हम मौका देंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है, आरटीपी प्रोग्राम को आपने अटेंड किया तो वहां अटेंड करके आपको क्या सीखने को मिला, कोई एक सीख, केवल एक सीख बताएंगे, और क्या कमिटमेंट लेकर आए हैं, क्योंकि कामयाबी कमिटमेंट के आधार पर ही आती है। तो आप सभी के शानदार तालियों के बीच भिलाई छत्तीसगढ़ से द स्कूल टीचर मिस्टर रवि भट्ट जी, शानदार तालियों के बीच रवि भट्ट जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। समय का ध्यान रखेंगे। थैंक यू जय सर। सभी साथियों को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम।
और मेरा जी, यह पहला आरटीपी प्रोग्राम था सर, और बिल्कुल अद्भुत सर। कोरोना काल के बाद से हमने डिजिटल मीटिंग का आनंद लिया और आसपास थोड़ा सा फिजिकल मीटिंग का भी आनंद लिया अपनी टीम में, लेकिन ये आरटीपी के जो प्रोग्राम है ना, ये तो बिल्कुल एनिवर्सरी जैसा लगा सर मुझे। एनिवर्सरी देखने के बाद हमारा जो एसटीसी का एनिवर्सरी था, वो एक आरटीपी के रूप में मुझे महसूस हुआ सर। और इतनी शानदार, इतना बड़ा परिवार और एक जगह इतनी शालीनता, इतना डिसिप्लिन और इतने अच्छे-अच्छे लीडर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि मेरी टीम से भी लोग आरटीपी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अटेंड करें सर। और आरटीपी में हमने बड़े-बड़े लीडरों से सीखी सर, सादगी, कमिटमेंट और सहयोग की भावना और एक दूसरे का सम्मान। और यही है सर आरसीएम। और हिंदुस्तान में आरसीएम एक दिन पूरे लोगों की जिंदगी को बदलेगा और निश्चित रूप से स्वर्णिम जो भारत है उसकी ओर हम अग्रसर हैं। थैंक यू। जय आरसीएम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ सर। जी जी सर। एक कमिटमेंट भी बताएंगे, इस महीने का क्या कमिटमेंट है और मार्च का क्या कमिटमेंट है? जी सर, इस महीने ईगल को फिर से पूरा टारगेट लेके चल रहा हूँ सर। और इस महीने एनी हाउ ईगल करूंगा और मार्च में एनी हाउ रॉयल्टी चाहिए सर। एनी नहीं हाउ चाहिए, नहीं सर, चाहिए ही नहीं, हाँ, चाहिए लेकर वाले को रहूंगा नहीं मिलता सर, सर। लेकर रहूंगा, हाँ ये क्या बात, लेकर रहूंगा क्या बात सर। है, और ये बात हुई अपने ना सर। साथ साथ और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाने के निमित्त बनूंगा और लोगों के घर में भी खुशियां पहुंचाने के निमित्त बनूंगा और उनकी दुआएं कमाऊंगा सर। थैंक ग्रेट यू। ग्रेट, बहुत जय महान है सर। आरसीएम, जय भारत, ग्रेट, जय छत्तीसगढ़ सर। ग्रेट रवि जी, आप बहुत महान लीडर के रूप में उभरेंगे हमारी टीम के। हमें गर्व है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला है। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट हमारे बीच में बहुत ही शानदार पर्सनालिटी है। ये परिचय के मोहताज नहीं है सर, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टार है सर, अभी पिन में स्टार हैं। और इनकी दीवानगी देखा मैं वहां, क्योंकि हम लोग पहली बार मिले, ये दंतेवाड़ा से हैं, छत्तीसगढ़ से ही हैं, मिस्टर रमेश सेठिया जी, राम दंतेवाड़ा जी। अनम्यूट करेंगे रमेश जी, वेलकम सर। थैंक यू मौका देने के सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकास सर भी बहुत धन्यवाद सर। उन्हीं के बदौलत, आपके बदौलत कुछ गुरुदेव के आशीर्वाद कुछ बन पाया सर। और बिल्कुल सर, आरटीपी प्रोग्राम में मैं बहुत महसूस किया सर। आज जिंदगी में एक गरीब होकर इतने बड़ा 5 स्टार में रुकने का मौका मिला था सर, और खाने पीने के तो मत पूछो सर। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। स्वाभाविक बात कि सर लीडरों के साथ मौका मिला और मैं कमिटमेंट लिया सर। मेरा तो रॉयल्टी हो गई सर, मेरे डाउन में भी कम से कम रॉयल्टी 10 लोगों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा सर, होगा ही। और क्योंकि जो आज 7 बजे वाला मीटिंग में था सर, क्योंकि जो आगरा में आरडीपी प्रोग्राम होगा सर, वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेना का मैं कमिटमेंट लेता हूँ सर। और सर इसमें सर मैं कमिटमेंट लेकर आया सर, इसमें आईपीएल बनना है सर। और जितना ज्यादा आईपीएल होगा सर, उतना बड़ा मेरा बिजनेस होगा सर, और बहुत शानदार होगा सर। जो भी है बताए हुए गुरु को मैं अमल क्यों करूंगा सर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर जी। ग्रेट ग्रेट। इस महीने का क्या टारगेट है और मार्च का टारगेट अपना बताएंगे? इस महीने का तो सर मेरे को रॉयल्टी तो जाना ही है सर, कैसी भी होगा ये एग्जाम 100%। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड, हमारी शुभकामनाएं सर। मार्च तक टीम से रॉयल्टी निकालनी है, हमारी शुभकामनाएं सर। जी सर, जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई हो। और इसी कड़ी में हमारे बीच में बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है हमारे बीच में, शायद सर हाँ नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी से हैं ये, बहुत ही नामी जगह है संस्कार धानी, यहाँ पे संस्कार का और वो होता है। राज प्रणव नोनारे जी, राम राजनांदगांव छत्तीसगढ़। सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर अपनी बात रखेंगे। 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम से उन्हें क्या सीखा और क्या कमिटमेंट ले पाए। ओवर टू यू सर, शानदार ताली के बीच प्रणव नोनारे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं आदरणीय जो गुरु हैं, आदरणीय पवन देवांगन जी, जिन्हें सतत नमन करना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन में मैं ये चीज सीख रहा हूँ। और बेसिकली विकास सर का मैं बहुत बहुत उपकार मानूंगा कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं आरटीपी के प्रोग्राम में आ सकूं। और मैंने आरटीपी के प्रोग्राम में सर सबसे पहले तो मैंने यही सीखा है
कि इस बिजनेस में सबसे पहले अपना बॉस बन जाइए। क्योंकि बॉस को एक एम्प्लॉय की तरह अगर मान लो अपन बिजनेस को ट्रीट करते हैं तो बेसिकली हम पूरा ध्यान और पूरा टाइमिंग हम यहाँ पे दे पाएंगे। क्योंकि जनरली अभी तक बेसिकली वर्क में ऐसा होता था कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। अब खुद का बॉस बनने के बाद मेरे ऊपर अपॉर्चुनिटी आ गई है, मेरे डाउनलाइन पे मेरा कार्यभार आ गया है कि मुझे वर्क करके देना ही है और आईपीएल बनना ही है सर, हर हाल में हर काल में। बेसिकली ट्रेनिंग जो हमारी हुई है इसी बेस पे हुई है कि हमें आईपीएल बनने हैं और हमारी टीम में बनाने भी है। और सर लीडर के प्रकार भी सीखने के लिए मिले, कितने प्रकार के लीडर होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। तो इस सबसे पहले बात तो हम को अनुपात में तौलने का मौका मिला कि हम कितने गहरे पानी में और क्या हमें करना है। और बिना ड्रीम के तो अगर कुछ होता नहीं सर। तो बेसिकली ड्रीम तो मैंने अब बना ही लिया है। बेसिकली इस बार का जो मेरा टीम था रनर का था, विनर में मुझे जाना था, लेकिन अभी इस कार्यकाल में इतना काम तो हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी इस मंथ में मैं अपना जो टीम है उसे मैं उस लेवल पे बना के रखूंगा और रॉयल्टी मेरा मार्च तक कंप्लीट हो ही जाएगा सर। ये 100% मैं लिख के भी मैं कर सकता हूँ इस चीज को, इतना कॉन्फिडेंस इस मीटिंग से आ चुका है। क्योंकि हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन सर के सानिध्य में हम इस चीज को सीखे हैं, तो उनकी बात नहीं काटेंगे सर इस बार। इतना कह के मैं एक आभार व्यक्त करता हूँ सर आप लोगों का। थैंक यू प्रणव जी, बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बातों को रखा और वाकई में आरटीपी का तो असर मुझे दिखाई पड़ रहा है। रवि जी के शब्दों में दिखा, आपके हैं, रमेश सेठिया जी के हैं। अभी तो हमने 3 ही लोगों को लिया है, लेकिन आप लोगों के शब्दों में अब जान आ गई है सर। शब्दों को मैं पहचान पा रहा हूँ। आरटीपी का असर निश्चित रूप से पड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय सचिन जी को, जो इस तरह का प्रोग्राम साल में कम से कम 2 बार हो। हमारी सूचना को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय श्री विकास जी से, इस सूचना को कम से कम लेके जाए, कम से कम साल में 1 बार तो आरटीपी का व्यवस्था हो। क्योंकि मुझे स्टेज मिला होता तो मैं वहां पर ये बात रखता रायपुर में, लेकिन उस लायक मैं नहीं था। मैं जितना जल्दी हो सके उस लायक बनूंगा, टेक्निकल में जाऊंगा तभी स्टेज में माइक मिलने वाला है। ये बात मुझे समझ में आ गई। तो थैंक यू सर, हमारी बात को गुरुदेव तक पहुंचाइएगा आप, क्योंकि आरटीपी महीने साल में 2 बार होनी चाहिए। आसपास आपको बधाई और ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे बीच में बहुत शानदार पर्सनालिटी है जो है हमारे बीच में। ऑलरेडी वो रॉयल्टी अचीवर है सर निश्चित रूप से, और मैं पहली बार उस रूप में देखा। भी बोला यार मेरे को तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि मनीराम जी इतना डांस करता होगा। जिस हिसाब से मैं समझा था उनको, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं जब भी बातचीत मेरे से करते हैं, लेकिन ये डांस के बारे में नहीं सोचा था, इसके बारे में नहीं सोचा था। क्योंकि शंकर कुलदीप जी को तो मैं जानता हूँ, वो दूसरे पागल है हमारे टीम, तो वो तो है ही है, लेकिन मनीराम जी के बारे में मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मैं देखा यार इतना बिंदास, मानना पड़ेगा तो टीम के स्थान है, उसे बहुत प्यार से हम अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं। शानदार तालियों के बीच इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा केवल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। उस मीटिंग से आपने क्या सीखा और क्या कमिटमेंट लिए। शानदार तालियों के बीच द युवा लीडर मिस्टर भीषम सिंह चंदेल फ्रॉम दमदा। ओवर टू यू सर, शानदार तालियों के। जी चलिए जी।